मैं प्रोफेसर डॉक्टर अफशीन शाह, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हमने एम्स हॉस्पिटल के साथ मिलके मैंने एज ए चेयरमैन कॉन्फ्रेंस हमने पार्टिसिपेट किया। हमने इसमें जो है ना रिसर्च वालों को, रिसर्चर्स को जो डायबिटीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं और साथ में जो डायबिटीज़ को इलाज जो लोग कर रहे हैं, डॉक्टर्स को, और जो दवाइयों वाले डायबिटीज़ को दवाइयाँ दे रहे हैं, मिलाकर एक कॉन्फ्रेंस की है। उसमें हमें पता चला है कि अब जो है ना हम बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है। इनमें हमें डॉक्टर्स ने और रिसर्चर ने बताया कि अब एआई भी जो है ना डायबिटीज़ को इलाज में हेल्प कर सकता है। एआई टूल जो है ना अब ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो आपका इलाज नहीं करेगा लेकिन आपको बता सकता है कि आपकी डायबिटीज़ किस तरफ जा रही है, क्योंकि डायबिटीज़ एक कंडीशन है, वो कभी किसी पेशेंट में एक जैसी नहीं होती। किसी के लिवर को ख़राब करती है, किसी की किडनी को, किसी के आइज़ को। तो वो एआई टूल आपको गाइड कर देगा कि आपने अब किस तरफ जाके इलाज करवाना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप डायबिटीज़ के पीछे पड़े रहें, पता चले कि लिवर डैमेज हो गया है या किडनीज डैमेज हो गई है। तो इससे हमारी बहुत सारी नॉलेज गई। इसमें हमारे साथ पूरी सिंध और रावलपिंडी से, लाहौर से लोग थे, उनकी रिसर्च थी, वहाँ के प्रैक्टिशनर थे, न्यूट्रिशनिस्ट थे। सबकी यही राय थी कि हमने इस डिसऑर्डर को सीरियसली लेना है। एज जो है ना डायबिटीज़ खुद इतनी जो है ना वो ख़तरनाक या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है जितना अगर वो किसी ऑर्गन को डैमेज कर दे, और स्लोली उसका काम ही किसी ऑर्गन पे अटैक करना है। तो इसलिए उसका फॉलो अप करना, उसे मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। के जो काम है, आपने अब तक क्या रिसर्च की है डायबिटीज के हवाले से, बायोकेमिस्ट्री? हम जो है ना, मेरी जैसे एक पीएचडी चल रही है कि आया हम सिर्फ आम नॉर्मल वॉक से भी डायबिटीज़ को या ग्लूकोज को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी इसमें है कि ऑलिव ऑयल के डिफरेंट डोजेस देकर उसे देख रहे हैं कि आया सिर्फ जो है ना, कुछ रिसर्च में हमें मिला था कि ऑलिव ऑयल जो है ना आपकी HbA1c को या शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है। वो रिसर्च अभी चल रही है, महीनों से चल रही है, उसके जब रिज़ल्ट आएंगे। लेकिन इससे पहले एक जो है ना रिसर्च के रिजल्ट्स आए थे, वो बड़े सरप्राइजिंग थे कि हैदराबाद में जितनी हॉस्पिटल्स थी, हमने सरप्राइजली जाके लोगों के जब टेस्ट किए थे तो मेजॉरिटी प्री डायबिटिक थे। प्री डायबिटीज़ क्या है कि ऐसी कंडीशन है जब आप डायबिटिक हो रहे हो, ये इस तरह से है कि इनिशियल स्टेज है। अगर उस पे वो कंट्रोल किया जाए तो आप कम से कम भी 10 साल डायबिटीज़ को पीछे या इसको नामुमकिन बना सकते हैं। तो हमें हैरत हुई कि हैदराबाद को लोगों में प्री डायबिटीज़ ज़्यादा थी, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अगले 2-3 सालों में हम डायबिटिक हो सकते हैं। प्री डायबिटीज़ रिवर्सिबल है, वो कंडीशन ऐसी है कि आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर किसी को एक बार डायबिटीज़ हो गई तो समझे वो हो गई। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगला हमारा फिर रिसर्च प्रोजेक्ट इसी पे डिज़ाइन हो रहा है कि कैसे हम लोगों को ये बात समझाने में कामयाब होंगे कि आप अपने ग्लूकोज को और HbA1c को मॉनिटर किया करें, और इसमें जो है ना जहाँ पे भी आपको लगे कि वो प्री डायबिटिक जोन में आ रहा है, तो अपने लाइफ स्टाइल को, अपने खाने को, पीने को, उठने को, बैठने को बेहतर करें। मैडम, बायोकेमिस्ट्री बड़ा एक इम्पोर्टेंट शोबा है, जो रिसर्च बुनियाद है जिसकी सारी, उसमें आप तक की एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपने कौन सी रिसर्च मुकम्मल की है, खास करके कोई भी डिजीज हवाला दे रहे हैं, हमारे पास जो है ना बायोकेमिस्ट्री एक इंस्टीट्यूट है, लेकिन इसमें बायोकेमिस्ट्री के साथ न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस भी चल रहा है। तो उसमें फूड साइंस में प्रोडक्ट्स बनते हैं इन बीमारियों के लिए कि डायबिटीज़ के लिए कौन से बिस्किट, कौन से केक, कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी। और उसके साथ साथ हमारी बायोकेमिस्ट्री में फिर डिसऑर्डर्स की कॉम्प्लिकेशंस पे फोकस किया जाता है। उसमें औरतों की जो है ना पे हमारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी कंप्लीट हुए हैं कि उनको जो सेहत के लिए क्या किया जाए। गाल स्टोन्स के पे हुए हैं, किडनी के स्टोन पे बहुत सारी रिसर्च हुई है, जिसमें अब हम काबिल हैं कि लोगों को गाइड कर सकें कि आपने क्या खाना है, क्या पीना है, या इलाज को किस तरफ लेकर जाना है, ताकि अगली बार वही कंडीशन आप फेस ना करो। बहुत शुक्रिया।